जय श्री गणेश जी। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान और मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना। मेरे दो चैनल हैं, आप जानते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक साइकिक रीडर हूँ, साइकिक हीलर हूँ, रेकी हीलर हूँ और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ क्लिनिकल, और साथ में कुंडली देखती हूँ, आप लोगों के हैंड रीडिंग करती हूँ और रीडिंग करती हूँ, फोटो रीडिंग करती हूँ। ये सारी मेरी विद्याएं हैं। न्यूमरोलॉजी से भी आपके भाग्य को बताती हूँ। और मेरे जो इंस्टीट्यूट है माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, जिसको ISO 9001 मिला हुआ है, मैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकती हूँ। भारत सरकार के द्वारा मेरा चैनल और मेरा काम मान्यता प्राप्त है। तो और इसीलिए ऑथेंटिकेशन की वजह से ही मैं आपका टीवी चैनल तेज पे भी अपने प्रोग्राम करती हूँ, आप जानते हैं। आज और कभी कभी जी न्यूज़ पे। तो आज मैं आपको जो एक चीज़ बता रही हूँ, वो चीज़ ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पूर्व जन्म में कर्म कैसे थे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं बिना बात के परेशानी हो रही है, ये हो गया है, वो हो गया, बला बला बला, कहते हैं काम नहीं बन रहे हैं, हमारे काम निपटते नहीं है, हमारा ये हो जाता है, हमारा वो हो जाता है, और बहुत लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो उसी के लिए आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, बहुत ख़ास है। क्या आपने भी कुछ ऐसा किया है पूर्व जन्म के जिसके वजह से आप भुगत रहे हो, तो कैसा पता चलेगा। यानी कि मुझसे लोग पूछते भी हैं कि दीदी मैंने पूर्व जन्म में क्या ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था जिसकी वजह से मैं ऐसा परेशान हो रहा हूँ, ये वगैरह वगैरह पूछते हैं लोग। तो आज उसका सोल्यूशन देने आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले वो सभी लोग जिन्होंने कॉल अपॉइंटमेंट ली हुई है, प्लीज़ 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 अपना एड्रेस ठीक से भेज देना, क्योंकि आप सभी लोग जो भी कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं आपको मैं गिफ्ट भेजती हूँ अपनी तरफ से। और ये जो गिफ्ट है वो पारा शिवलिंग है, कभी स्फटिक की शिवलिंग है, और साथ में एक रुद्राक्ष देती हूँ। ठीक है, और आने वाले टाइम में मैं एक और कुछ और गिफ्ट देने की सोच रही हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम बेहतर हो। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे पता करें। जो लोग रोते रहते ना पूरे दिन कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उनके लिए है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था इस जन्म में, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मैं क्यों भुगत रही हूँ। तो उसके सिंपल सी बात है कि आपकी जो कुंडली होती है उसके 5 भाव में 12 भाव होते हैं। 12 भाव जो होते हैं कुंडली में से, जो उसमें 5वां भाव होता है उसको हम जो है सुख संतान का भाव भी बोलते हैं। तो यदि आपके 5वें भाव के अंदर राहु बैठा हो, केतु बैठा हो या शनि बैठा हो, मैंने क्या क्या बताया, राहु केतु और शनि यदि आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि आपने पूर्व जन्म में बड़े बुरे बुरे कर्म किए हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपना अगले जीवन में परेशानियां भुगत रहे हैं। जी हाँ, तो वो सभी लोग जो मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया था अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने तो कभी कुछ किसी का बुरा किया ही नहीं है और फिर भी वो क्यों परेशान है। तो आप ही कुंडली में 2 स्थान है, लगन होता है नंबर पहले हाउस, जो फर्स्ट हाउस होता है उसकी बात करेंगे। तो लगन जो फर्स्ट हाउस है उसमें यदि राहु केतु शनिचर बैठे हैं, और 5वां घर जो है यदि उसमें भी राहु केतु और शनिचर बैठे हैं, तो आप पहले और शनि 5वें घर को देखिए। दोनों में से जहाँ पे भी राहु केतु शनिचर बैठे हैं तो बस समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का बस पूर्व जन्म की वजह से आपकी ज़िंदगी का पूरा भगवान ने हिला के रखा है सारा। इसलिए आपका प्रेमी आपको धोखा देता है, बार बार लव रिलेशनशिप बनते हैं। कभी लड़के परेशान है कि मेरी ज़िंदगी में लड़कियां आती हैं पर कोई रुकती नहीं है, लड़कियां परेशान है, लड़के आते हैं कोई रुकता नहीं है। एक शादी हो रही है, 2 शादी हो रही है, 3 शादी हो रही है, कोई भी शादी नहीं टिक रही है। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बच्चे मरने लगते हैं, बच्चे मिसकैरेज बहुत ज़्यादा होता है, प्रेत का साया होता है, नज़र हाय दोष बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, बहुत ऊपर तक जाते हैं, काम कुम करते हैं, एकदम धड़ाम से नीचे जाते हैं। और किसी को स्त्रियों से बहुत दिक्कत होती है, किसी को पुरुषों से बहुत दिक्कत होती है। और कहीं भी काम धंधा करते हैं तो बॉस कभी चिढ़ जाता है, कभी जो काम ना भी किया हो उसका भी श्रेय अपने ऊपर ही लग जाता है, यानी कि बददुआएं लगना, हाय हाय होना। इसके अलावा धोखे का शिकार होते हैं, झूठ फरेबी के शिकार हो जाते हैं। जो काम खुद किया भी ना हो उसका भी दोष आपको लग जाएगा, जो झूठ बोला भी ना हो उसका दोष भी आपको लग जाएगा। अगर आपने कोई काम खराब नहीं भी किया है तो उसका दोष भी आपके साथ लग जाएगा। ये तब होता है जब आपके कुंडली में जो मैंने आपको बताया वैसा होता है। तो इसका उपाय कीजिएगा, उपाय अगली बार बताऊंगी। तो इसका उपाय कर लेंगे तो आपका ये जो जन्म है ये सिद्ध हो जाएगा। और बस इतना ही है कि राहु केतु और शनिचर के उपाय करने होते हैं, और राहु केतु शनिचर ही ऐसे हैं जो फर्स्ट हाउस में या 5th हाउस में बैठ जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बजा के रखेंगे, और आप हमेशा परेशान रहोगे, दूसरों की वजह से परेशान रहोगे। कोई ना कोई आपको उंगल देता रहेगा और लाइफ बिल्कुल सड़ा के रखेगा, काम कभी बनेंगे नहीं और आप हमेशा दुख में रहोगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत खुश रहिए
और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। और कुछ लोग आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत चीज़ है। मेरे घर के पास में भी अभी पिछले 3 दिन पहले किसी स्त्री ने सुसाइड कर लिया फंदा लगा के, ठीक है। हमारे हरिद्वार में उस दिन 3 लोगों ने आत्महत्या की थी। क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको किसी से कोई दिक्कत है तो हेल्प लीजिए, अपनी फैमिली की हेल्प लीजिए, बाहर की हेल्प लीजिए। आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है। और मालिक जो लोग आत्महत्या करके जाते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि एक शरीर जो मानव का मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसको देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।